एक बात पूछनी ये कि सप्लाई एंड डिमांड में ना सर अली साहब से मैंने पूछा है, उन्होंने भी बताया था। बात करते हैं ऐसे स्विंग आती है मार्केट, अली सर बार बार अपनी वीडियो में बताते हैं। ऊपर सप्लाई है फॉर एग्जांपल, नीचे से जाती है वीक, ऐसे 2-3 स्विंग बना के फिर आती है। कभी कभी ऐसा होता है जब एक स्विंग के बाद दूसरा स्विंग बनाती है ना, तो ऊपर ऐसा लिट हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। ये सप्लाई एंड डिमांड में ये बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड का एक कॉन्सेप्ट होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन कहते हैं कि मार्केट ना सप्लाई की तरफ जब जा रही है ना, ये डिमांड की तरफ जा रही है, तो लिक्विडिटी के साथ नहीं जा रही होती। फ्लैग समझते हैं ना, फ्लैग की तरह नहीं, एग्जैक्ट नहीं, फ्लैग कह लें आप, थोड़ा सा जलील करके जा रही है, छोटे छोटे स्विंग्स बना के जा रही है। वो वाली जो सप्लाई है ना, वो एसएल हंटिंग नॉर्मली भी है ना भी हो, फिर भी एसएल हंटिंग होती है। तो एसएल थोड़ा हेल्दी लगाना, डर के नहीं लगाना, वो वाली स्ट्रॉन्ग सप्लाई होती है। नहीं, एक बात जो बात है ना पूछने वाली, सप्लाई नीचे से फिक जा रही है अच्छी न्यूज़ के साथ, चाहे वैसे जाए, ऊपर सप्लाई पड़ी हुई है हमारी। अली सर ने भी 2-3 दफ़ा मैंने उनसे पूछा, उन्होंने वीडियो में बताया ऐसे स्विंग आता है नीचे, फिर ऊपर जाके फिर दूसरा स्विंग आके नीचे जाता है। अगर सेल का ट्रेंड है ना, तो ऊपर सप्लाई साथ नीचे ट्रेंड आता है। ये ऊपर स्विंग एक बनाती, दो या तीन बनाती है, इसका क्या रीजन है? 2 या 3 स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी। नहीं, वो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि मार्केट सप्लाई में आई ना, थोड़ा सेल गई, दोबारा फिर सप्लाई में चलेगी, फिर सेल गई, फिर दोबारा सप्लाई में चलेगी, फिर उसने मूव दिया। ऐसी है ना, मार्केट 2 बार जलील कीता तो फिर जाके मूव देता। देखिए सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको मैंने यही बढ़ाया कि सप्लाई एक ही बार ट्रेड हो सकती है, लेकिन सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये है कि वैलिड रहती है ये, ठीक है। लेकिन अगर वो 2-3 बार टच कर रही है, वीक हो जाएगी, वैलिड रहेगी। लेकिन अब आपने देखना है कि वहां पे बहुत सारी चीजें आपने देखनी है। जैसे कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट ना थोड़ी सी लिक्विडिटी छोड़ देगी वहां पे। उससे पहले लिक्विडिटी से मुराद मेरी नजर में लिक्विडिटी क्या है कि बिल्कुल खड़ी मार्केट, वहां पे मार्केट इस तरह हो जाएगी जैसे आप कह रहे हैं, सेल बाय रुकेगी, फ्लैग का थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएगी, या फ्लैग से सिमिलर चैनल का छोटा चैनल आप कह लें। जिस तरह आप कह रहे हैं कि मार्केट थोड़ा एसएल हंटिंग करके नीचे, एसएल हंटिंग करके नीचे, उसको कंप्रेशन कहते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है आपकी, वो समझ लें कि आपने होल्ड रखना है, सब्र करना है। इसी तरह सर ये लास्ट जो नीचे डिमांड थी D1 में 21 पेयर में गोल्ड पे भी ऐसे इसने जलील किया मार्केट ने, तो फिर बाई गई है। जलील किया, बिल्कुल किया, टेस्टेड भी थी, लेकिन वो फंडामेंटल रीजन था ना उसके पीछे, वरना उसने ये वाली जो थी ना, ये कंप्रेशन नहीं था, ये तो फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, ठीक है। वो जरा कह रहे थे ना इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे, वो इम्पैक्ट उस वक्त नहीं आता, वो फिर आता है जो आपकी वीकली न्यूज़ होती है ना, उनके साथ फिर वो इम्पैक्ट, यानी कि अब वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट करूंगा, वीकली न्यूज़ भी उसके हक में है, तो वो उस बात का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा उस न्यूज़ का। वो फंडामेंटल थी, वो डिमांड थी, बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसको तो हमने कैटेगरीज में अपने से निकाला हुआ था, बट स्टिल हम उसको एनालिसिस वीडियो पढ़ी है, वो देखिएगा, मैंने कहा था इसको इग्नोर नहीं करना आपने। डिमांड है, टेस्टेड भी है, लेकिन इनवैलिड नहीं है। फंडामेंटल एक रीजन ट्रिगर कर गया ना, तो बाय चली जाएगी, इसको नहीं इग्नोर करना। लेकिन वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। आप थोड़ी सिचुएशन को समझेंगे, फंडामेंटल को कंपाइल करेंगे, आप भी सर अली की तरह समझ जाएंगे कि है, लेकिन थोड़ी बहुत एसएल हंटिंग है, तो एसएल से बच के आप ट्रेड लगा लो। लेकिन फंडामेंटल्स को आप इग्नोर नहीं करेंगे, फिर छोटा लेवल भी काम कर जाएगा अगर न्यूज़ आपके हक में हुई, और एक आपको कॉन्फिडेंस भी होगा, यार न्यूज़ है। उस कॉन्फिडेंस से आधी ट्रेड तो होल्ड वैसे रखनी है आपने, लेकिन यह कि लॉट टिक लानी है। मैं पिछले दिन बेसिक दी असाइनमेंट दी है बंदे नूं, ऐसा मैनू आख्या भी तुहाडे नाल आ, मैनू कहा कि तुसी ना यूरो USD ते बाकी पेयरां ते ना प्रॉपर RSI ना 5 ट्रेडां लानियां। उन्हें क्या कीता, इक्को जगह ते बाय कर लॉट एक रखे, भूल जाए